हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2025 के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट के कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इस मिस्टेक से बचना होगा जो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। और जिन कैंडिडेट से यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, कैसे वो अपनी मिस्टेक को ओके कर सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है, जिसके थ्रू बीटेक और आज के कोर्स में एडमिशन के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर 2024 से 22 नवंबर 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन करके उसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन करके अपने डैशबोर्ड में से अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। और अगर आप जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट के इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और प्रक्रिया समझा दी गई है। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्लिक है टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट को सबसे पहले अपना नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने नाम की पुष्टि करानी है, यानी कि जो आपने ऊपर नाम एंटर किया है उसे यहाँ पर आपको एक बार फिर से एंटर करना है और अपना नाम कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम एंटर करके, डेट ऑफ बर्थ एंटर करके और अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करके अपनी ऊपर की ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। अपना ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और नंबर है तो आप यहाँ पर अपना अल्टरनेट नंबर एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इस कॉलम में अपना ऑप्शनल नंबर एंटर कर दे, अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दे। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस, यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए।
इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर प्रोवाइड कराएं, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की थी। अब यहाँ पर बस आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ पर आपको जारी करने की तिथि एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एंटर करना है, जैसे कि पटवारी, कानूनगो या फिर तहसीलदार। जिस भी रैंक के ऑफिसर ने आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप उसकी डिसेबिलिटी का परसेंट सेलेक्ट करें, 40% है या फिर डिसेबिलिटी लेस देन है 40% से, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक हैं, कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंस बताना है, आपका रेजिडेंस अर्बन है या फिर रूरल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम सेलेक्ट करनी है, कितनी आपकी यहाँ पर वार्षिक पारिवारिक आय है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने जेईई मेन की तैयारी किस मोड से की है, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन या फिर ऑनलाइन कोचिंग। जैसे भी आपने अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन की है वो यहाँ पर माध्यम आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर किस लैंग्वेज में पास आउट की है, आपके पास कौन सी लैंग्वेज थी, आपने बंगाली में अपनी 12th क्लास पास आउट की है या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपने की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी टाइप डिटेल सेलेक्ट करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर जैसे भी आप चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आधार अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर पेपर 1 या पेपर 2A या फिर पेपर 2B, पेपर 1B बीटेक के लिए है, पेपर 2A बी आर्ट्स के लिए है और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए है। आप यहाँ पर जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके करें सेशन फर्स्ट के। और अगर यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पेपर के लिए करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप इनके सामने भी चेक बॉक्सेस को ओके कर दें। जिन जिन पेपर के लिए आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं यहाँ पर आप चेक बॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, यानी कि माध्यम। आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर पंजाबी। गाइड इसे आपको केयरफुली यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी लैंग्वेज में फिर आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं एग्जामिनेशन टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सिटी और सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है।
जिस स्टेट में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, जिसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट चॉइस में सिलेक्ट करें। ऐसे यहाँ पर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस में आना है, फिर आपको दूसरा कोई स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है या फिर उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करके अपनी कोई और एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 स्टेट और 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक ही स्टेट में 4 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपके फादर क्या करते हैं। फिर यहाँ पर आपको उनकी योग्यता सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी मदर की यहाँ पर व्यवसाय बताना है और फिर उनकी भी योग्यता आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है पासिंग स्टेटस, आपका 10वीं आपकी पास होनी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपने किस ईयर में पास आउट की है यहाँ पर वो ईयर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम योग्यता परीक्षा सिलेक्ट कर लेनी है, एक बार फिर से 10th हो या फिर इसके इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का स्थान बताना है, आपका स्कूल रूरल है या फिर अर्बन। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट है या फिर प्राइवेट अनएडिड है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा राज्य सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने अपनी 10वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है वो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी योग्यता परीक्षा का जिला सेलेक्ट कर लेना है, किस जिले से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी यहाँ पर 10वीं का एग्जाम पास आउट किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको परीक्षा का मोड देना है, यहाँ पर आपका रिजल्ट किस मोड में था। परीक्षा मोड का रिजल्ट आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने टोटल मार्क्स थे। फिर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने इन मार्क्स में से ऑब्टेन किए हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर सीजीपीए में आपका रिजल्ट था तो सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ पर ग्रेड के पॉइंट सेलेक्ट करें, सीजीपीए ऑब्टेन कितनी सीजीपीए आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पर एंटर करें। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सीजीपीए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है 10वीं का। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम और पता एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर जेईई मेन एग्जामिनेशन 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर आप इसी साल यानी कि आप अपीयर्ड हैं 12वीं क्लास में तो भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल अब देनी है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि क्या आप पास आउट है या फिर अपीयर्ड है। अगर आप अपीयर्ड है तो अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, पास आउट है तो पास ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस साल में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी योग्यता परीक्षा सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आपने कौन सी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है जिसके तहत यहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, रूरल है या अर्बन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का प्रकार सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा राज्य सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है उसका यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से की है। फिर यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परीक्षा का मोड बताना है, परीक्षा रिजल्ट का मोड बताना है, वो परसेंटेज में आपका रिजल्ट है या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप पहले टोटल मार्क्स एंटर करें, फिर एंटर करें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर एंटर करना है, अपने स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है और जेईई मुख्य परीक्षा 2025 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर है तो यस करें और फिर उनका यहाँ पर आप नाम एंटर करके उनका 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर दें। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको फिर ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यहाँ पर ओटीपी आएंगे जो आपने यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किए हैं और ईमेल आईडी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं और फिर आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो इनको आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपलोड करना होगा। जैसे कि आपका फोटो 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 50 KB और आपकी कक्षा 10 या इसके समकक्ष जो कोई भी प्रमाण पत्र होगा वो 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए और आपकी 10th की मार्कशीट या इसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको अपने फोटो पर फोटो एंटर करना होगा, उसका नाम, और सिग्नेचर की जो फाइल होगी उस पर आपको सिग्नेचर उसका नाम एंटर करना होगा और जो प्रमाण पत्र है कक्षा 10 के उस पर आपको क्लास X सर्टिफिकेट अंकित करना होगा उसका नाम, तभी यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इन लिंक पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको कोई कहीं पर मिस्टेक है तो यहाँ पर आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो चेंज ईमेल आईडी ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन इसे कंफर्म तभी किया जाएगा जब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको पे एग्जामिनेशन फीस ₹500 इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद आपको पेमेंट इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप SBI मोब्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केनरा बैंक पेमेंट गेटवे, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, HDFC बैंक पेमेंट गेटवे, जिस भी ऑप्शन से यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग कार्ड के थ्रू या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 22 नवंबर के बाद विंडो ओपन कर दिया जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करके दोबारा से उन्हें सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप अपने जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।